मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हैदराबाद में पेट्रोल 90 रुपए से ऊपर चला गया है। बाज मकामात पर 100 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया है, लेकिन हुकूमतों की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक ऐसे वक्त जबकि किसान एहतजाज कर रहे हैं, किसानों के लिए जिस तरह से रद्देमल मिल रहा है, कुछ उसकी तायद में सेलिब्रिटीज आए हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, कंगना रनौत और दूसरे स्टार्स यहां पर उनकी तायद में यानी कि हुकूमत की तायद में ट्वीट भी करते देखे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, मुतवस्सित तबके पर गैर मामूली बोझ पड़ रहा है। अब तक किसी सेलिब्रिटी ने इस बारे में ना तो कोई ट्वीट किया, ना तो कोई बयान दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें हिंदुस्तान के अवाम से कितनी दिलचस्पी है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, या फिर दूसरे स्टार्स क्यों ना हो, या फिर कंगना रनौत हो, जो मुसलसल हमेशा बड़बड़ बोला करती हैं। जबकि मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग मुतासिर हैं, गरीब तबका परेशान है कि उनकी जेब पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सेलिब्रिटी का एक ट्वीट भी सामने नहीं आता है। बेचारे अवाम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। प्याज की कीमतें वैसी हैं, दालों की कीमतें बढ़ रही हैं और खुर्दनी तेल जिसे कहते हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन कोई सेलिब्रिटी की तरफ से इस बारे में ट्वीट नहीं किया जाता। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि हुकूमत की इनायतों और हुकूमत की नवाजिशों के बदले में उनकी हिमायत में ट्वीट किए जाते हैं। भला अवाम के लिए क्यों ट्वीट करेंगे, अवाम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। इतना जरूर है कि सचिन तेंदुलकर के मैच का टिकट अवाम खरीद सकते हैं, अक्षय कुमार की फिल्म का टिकट खरीदकर लोग फिल्म देखते हैं, ये उन पर अवाम एहसान करते हैं। लेकिन अवाम के लिए ना तो सचिन तेंदुलकर और ना ही अक्षय कुमार का कोई ट्वीट आता है। बेचारे अवाम इसी तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और मीडिया से बात करते हुए यही कहते हैं कि हम पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन उनका यह बोझ किसी को भी नजर नहीं आता। तो आप क्या कहेंगे? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम टैक्स कम करो, या स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं टैक्स कम करो। टैक्स कम करने से ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो जाता। ये वैल्यू एड टैक्स इधर भी लगाते, वैल्यू एड टैक्स सेंट्रल में भी लगाते, उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा, आम आदमी को प्रॉब्लम हो रहा। आज के दिन पे मैं घूमता हूँ 50 किलोमीटर कंपलसरी, 1 लीटर पेट्रोल कंपलसरी लगता मुझे। अब 90 रुपीज़ पेट्रोल बोल के बोले तो अब क्या होता। पहले बोल तो पूरा टैंक फुल कराते थे हम लोग, 500 रुपये दे के, 400 रुपये दे के 15 दिन चलता था। अब कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो है। रोज पेट्रोल डलाना पड़ा। डिमांड क्या है? टैक्स कम करो बस, और कुछ भी नहीं। टैक्स कम कर दो, ऑटोमेटिकली रेट कम हो जाता। Message I see. So what's your name and My name is Anand. I stay in Gandhinagar. And sir, day by day the petrol and diesel rates are skyrocketing, and it's Yes. been a bit problematic to the middle classes. exactly. How would you react to it? The reason is I have just seen a WhatsApp message saying there are 35% is being charged by the state government. I do not know why state government is not taking any steps to reduce it. I think 40 rupees or so it's going for state government. That's what I got a So message. what do you demand to the governments of India and I would state? like to see if they want to do something welfare for the middle class. Probably they can reduce the state government excise, whatever tax they have. That's what I think. Thank you, sir. Figuri. Very burden, the salaries is not increased, but diesel or petrol are day by day increased. Because of this controlling depend on the state government also, because so many excise and everything is other taxes is. So we have to control the control power is in state government. My demand is the it has a compulsory extra एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. सो हैव टू स्टैंडर्ड एवरी डे बोले तो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट. सो माई थिंक ఈజ్ ది కంట్రోల్ ఆన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో. అసలు మధ్యతరగతి వాళ్ళకి డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్ పెరగడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. మరీ ఈ రేంజ్లో ఒక 3-4 నెలల నుంచి చూస్తే అసలు 90 పైనే ఉంటుంది ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ అనేది. నిజంగా మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ట్యాక్సులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఈ ట్యాక్సులు కూడా తగ్గించి వెంబడే పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు అనేది క్రమబద్ధీకరించి తగ్గించాలి ఖచ్చితంగా. ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళు ప్రతి విషయం అనేది పెట్రోల్ డీజిల్ పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. 3 నెలలుగా చూసుకుంటే అయితే
యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే ఈ అరబ్ కంట్రీస్లలో యుద్ధాలు అట్లాంటివి అయినప్పుడు మనం పెరగడం చూస్తాం, కానీ ఇప్పుడు అంత పరిస్థితి నార్మల్గా ఉన్నా సరే ఇది ఎందుకు పెరుగుతుందో ఏమో అర్థం అవ్వట్లేదు. గవర్నమెంట్ మీరేమడుగు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ అనేది అసలు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టే ఉంది ఈ విషయంలో అయితే. ఖచ్చితంగా కొంచెం చూసుకొని మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు బతకాలి. ఏదైనా కొంచెం చిత్తశుద్ధి ఉన్న ప్రభుత్వం అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ట్యాక్సెస్ తగ్గించో ఏదో విధంగా చేసి ఖచ్చితంగా తగ్గించాల్సింది, కానీ వీళ్ళు తగ్గించట్లేదు. हैदराबाद से बात करूँ मैं। एक्चुअली पहले जॉब नहीं है, कोरोना में बहुत मुश्किल में है। पेट्रोल का क्रूड रेट कम है, पेट्रोल का रेट आता 30 रुपये आता। गवर्नमेंट टैक्स सेंट्रल लेके 90 रुपये बना अब 100 रुपये होते क्या पेट्रोल? आदमी कैसे जीते यार? नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो पेट्रोल का रेट बढ़ते रहे तो कैसा? गवर्नमेंट व्हाट द बीजेपी गवर्नमेंट डूइंग? फिलहाल के लिए डीजल और पेट्रोल के रेट्स कितने? 9 रुपये 30 पैसा है पेट्रोल का रेट। डीजल का रेट 88 रुपीज़ कितना है? डीजल नहीं मालूम, 2 रुपये फर्क है डीजल का। परसों था 88, डेली 20 रुपये बढ़ते गए तो परसों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन बोली 4 पर एक्सेस करें पेट्रोल और डीजल। तो दुनिया कैसी थी, पब्लिक कैसी थी बोलो? क्या दुनिया बनाना चाह रही है ये लोग? क्रूडल का रेट क्या है बोलो? आज का रेट क्या है क्रूडल का? 70 रुपये पेट्रोल आना अपन को, टैक्स बढ़ते नौकरियाँ नहीं है, करोड़ में है, पब्लिक पैसे नहीं है, भाई पब्लिक ऐसे और 100 रुपये बनाते क्या बोलो? लूट लो बोलो, दुनिया को लूट लो बोलो, मोदी को बोलो, यही बात बोलो बोल के।